हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, द हैप्पी मैन्स शर्ट। हैप्पी का मतलब होता है प्रसन्न, मैन का मतलब आदमी। जब अब मैन किसी भी वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ जाए तो इसका मतलब होता है का की के शर्ट, यानी कि एक प्रसन्न व्यक्ति की शर्ट, यानी प्रसन्न व्यक्ति की शर्ट। स्टोरी शुरू करने से पहले इस स्टोरी के बारे में जानेंगे। द किंग वॉज इल, राजा बीमार था। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर समन्ड, समन्ड का मतलब होता है बुलाना। कई सारे डॉक्टरों को बुलाया गया। टू क्योर हिम, उसे ठीक करने के लिए। बट ऑल फेल्ड, सभी असफल हो गए। यानी कि जो राजा था वो बीमार था और उसे ठीक करने के लिए कई सारे डॉक्टरों को बुलाया गया और सभी डॉक्टर्स क्या हो गए, असफल हो गए। एट लास्ट, अंत में, अ वाइस मैन केम, एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। हु मेड हिम क्योर, उसने उसे ठीक कर दिया। मेड हिम क्योर, एंड दैट टू विदाउट एनी मेडिसिन, बिना किसी दवाई के। लेट्स रीड द स्टोरी, चलो कहानी को पढ़ते हैं। एंड लर्न, और सीखते हैं। हाउ ही डिड इट, उसने ऐसा कैसे किया। चलिए कहानी पे आ जाते हैं हम अपनी पे स्टोरी पे। वंस अपॉन आ टाइम, एक बार की बात है। मैंने आपको कल हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें बताया था इस पूरी लाइन का मतलब होता है एक बार की बात है। देयर लिव्ड आ किंग, एक राजा रहता था। ही रूल्ड ओवर आ बिग किंगडम, वह राज्य किया करता था एक बड़े साम्राज्य पर। किंगडम का मतलब होता है राज्य, है ना। एक बड़े साम्राज्य पर राज्य किया करता था। द किंग वॉज वेरी काइंड, राजा बहुत दयालु था। एंड और जेनरस, यानी कि विनम्र था। बट ही हैड अ बैड क्वालिटी, उसमें एक बुरी आदत थी। ही वॉज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी था। ही नेवर डिड एनी वर्क बाय हिमसेल्फ, वह खुद से कोई भी काम नहीं करता था। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, वह हमेशा अपने नौकरों को आदेश देता था। ऑर्डर्ड का मतलब होता है बेटा आदेश देना। टू डू एवरीथिंग फॉर हिम, उसके लिए सब काम करने के लिए, मतलब उसे अपने लिए कोई भी काम करवाना होता था तो उसके लिए वह अपने नौकरों को आदेश देता था। द ओनली थिंग ही लाइक्ड टू डू, उसे करना पसंद था केवल। वॉज टू ईट एंड स्लीप, वह खुद से क्या करना पसंद करता था, खाना और सोना। यानी कि राजा खुद से सिर्फ दो ही काम करना पसंद करता था, एक तो उसे खाना खाना था और दूसरा सोना। एवरीबडी वॉज सिक ऑफ हिज बिहेवियर, सभी उसके इस व्यवहार से परेशान थे। सिक ऑफ का मतलब होता है परेशान होना। एवरीबडी यानी कि हर कोई उसके इस व्यवहार से परेशान था। बट वॉच कुड दे डू, बट वॉट कुड दे डू, लेकिन वह क्या कर सकते थे। वन डे, एक दिन, द किंग फेल सीरियसली इल, एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर समन्ड, कई सारे डॉक्टर्स को बुलाया गया। एट वंस, एक बार। फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द किंगडम, यानी कि साम्राज्य के हर एक हिस्से से कई डॉक्टरों को बुलाया गया। दे एग्जामाइंड हिम, उन्होंने उसे चेक किया। एग्जामाइन का मतलब उनका परीक्षण किया। एंड गेव हिम मेडिसिन, और दवाइयाँ दी। बट द किंग, लेकिन राजा, डिडंट गेट बेटर, लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। ही वॉज सिक एज बिफोर, वह पहले की तरह ही बीमार था। ही बिकेम वेरी एंग्री विद द डॉक्टर्स, वह डॉक्टरों से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सैनिकों को आदेश दिया। टू पुट दैम, उन्हें डालने का। बिहाइंड द बार्स, यानी कि सलाखों के पीछे। यानी कि जो डॉक्टर थे ना, वो जो राजा को ठीक करने आए थे,
तो वो राजा को ठीक नहीं कर पाए, तो इसीलिए राजा क्या हो गया, नाराज हो गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन सभी डॉक्टर्स को बिहाइंड द बार्स का मतलब सलाखों के पीछे यानी कि जेल में डाल दिया जाए। वन डे, एक दिन, अ सेंट केम, एक साधु आया, टू शी हिम, उसे देखने के लिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, ओ होली मैन, ओ पवित्र आदमी, वॉट इज रॉन्ग विद मी, मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। आई फील सैड एंड सिक, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, फील का मतलब होता है महसूस करना, सैड यानी कि दुखी, एंड सिक यानी कि बीमार, मैं दुखी और बीमार महसूस कर रहा हूँ या करता हूँ। द होली मैन थोरोली एग्जामाइंड द किंग बट फाउंड नो साइन ऑफ सिकनेस। होली मैन का मतलब होता है साधु, उस साधु ने उस राजा को पूरी तरह, थोरोली मतलब पूरी तरह, एग्जामाइंड यानी उसका परीक्षण किया, उसे बीमारी का कोई भी साइन नहीं नजर आया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट कि आइडलनेस वॉज द ओनली कॉज बिहाइंड हिज इलनेस। उस जो साधु जी थे उन्होंने क्या रियलाइज किया, क्या महसूस किया, उन्होंने महसूस किया कि इस बीमारी के पीछे का कारण केवल उसकी आलस्य है। किसका आलस्य, राजा का, ठीक है। However, हालांकि द सेंट वॉज वेरी वाइज, जो संत थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। ही हैड ऑलरेडी हर्ड अबाउट द फेट ऑफ द अदर डॉक्टर्स, उन्होंने पहले ही, हर्ड माने सुन रखा था, जो उसने दूसरे डॉक्टरों के साथ किया था, यानी कि उन्होंने पहले ही सुन रखा था उन दूसरे डॉक्टरों के दुर्भाग्य के बारे में, जो भी उनके साथ घटा हुआ था। हु हैड फेल्ड टू मेक हिम क्योर, जो फेल हो गए थे उसे ठीक करने में, यानी कि जो डॉक्टर राजा को ठीक करने में फेल हो गए थे, उन सभी डॉक्टरों के बारे में इन साधु जी ने पहले ही सुन रखा था। सो इसीलिए ही हेजिटेटेड टू टेल द ट्रुथ, इसीलिए वह हिचकिचा रहे थे सत्य बताने में। ही थॉट, उन्होंने सोचा, एंड थॉट और सोचा, एंड एट लास्ट सेड और अंत में कहा, ओ किंग, ओ राजा, यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेक्यूलियर डिजीज, तुम एक विशेष प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हो, एंड नो मेडिसिन कैन क्योर यू, कोई भी दवा आपको ठीक नहीं कर सकती है। द किंग वॉज डिसअपॉइंटेड, राजा निराश हो गया। इज देयर नो वे आउट, ही सैडली आस्क्ड, उसने दुखी होकर पूछा, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वाइस सेंट सैड, उस बुद्धिमान साधु ने कहा, लेट मी मेडिटेट टुनाइट, मुझे आज रात ध्यान लगाने दो, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रेमेडी, और कोशिश करने दो इससे बाहर निकलने की रेमेडी का, रेमेडी होता है उपाचार, यानी कि इस बीमारी से बाहर निकलने का कोई उपाचार खोजने दो। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, द सेंट सेट ऑन अ कॉर्नर, एक कोने में बैठ गए, एंड क्लोज्ड हिज आईज टू मेडिटेट, और ध्यान लगाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अ लॉन्ग टाइम पास्ड, एक लंबे समय बीत गया। बाइल, जबकि एवरीबडी वेटेड, सभी को इंतजार था। ईगरली, उत्सुक होकर, फॉर द रिजल्ट, परिणाम का, यानी कि सभी को इंतजार था, सभी उत्सुक थे जो परिणाम आने वाला था उस परिणाम को लेकर। एट लास्ट, अंत में, द सेंट ओपनड हिज आइज, साधु ने अपनी आंखें खोली। यस, हाँ, देयर इज ओनली वन रेमेडी, केवल एक ही उपचार है। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा, साधु ने। यू विल बी ऑल राइट, तुम ठीक हो जाओगे पूरी तरह। इफ यू कैन पुट ऑन द शर्ट ऑफ ए हैप्पी मैन, यदि तुम एक खुश प्रसन्न व्यक्ति की शर्ट पहन लोगे, यदि आप एक खुश व्यक्ति की, एक प्रसन्न व्यक्ति की शर्ट को पहन लोगे तो आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। अब इट इज वेरी इजी, द किंग सेड, अब राजा कहता है ये तो बहुत आसान है। आई विल सेंड माई सोल्जर्स टू लुक फॉर अ हैप्पी मैन,
मैं अपने सैनिकों को भेजूंगा खोजने के लिए, लुक फॉर मतलब ढूंढने के लिए, खोजने के लिए एक प्रसन्न व्यक्ति को। दे विल ब्रिंग मी हिज शर्ट, वे लाएंगे मेरे लिए उसकी शर्ट। सो इसीलिए द किंग सेंट हिज मैन, राजा ने अपने आदमी भेज दिए, इन सर्च ऑफ अ हैप्पी मैन, एक खुश व्यक्ति की खोज में, तलाश में। एंड ऑर्डर्ड, और उन्हें आदेश दिया, टू ब्रिंग हिज शर्ट, उसकी शर्ट लाने का। दे वेंट टू सो मैनी विलेजेस एंड टाउन, वे गए कई सारे गांव और कस्बों में। दे मेट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वे कई सारे लोगों से मिले। बट लेकिन फाउंड नोबडी हु वॉज रियली, उन्होंने पाया कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि वास्तव में, रियली का मतलब वास्तव में, हैप्पी विद हिज लाइफ, यानी कि उन्होंने पाया कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सच में अपनी लाइफ से प्रसन्न हो। whomever द सोल्जर्स आस्क्ड, जहाँ कई भी सैनिकों ने पूछा, जेंटलमैन आर यू हैप्पी विद योर लाइफ, जेंटलमैन क्या आप अपनी लाइफ से खुश हैं। एवरीबडी काउंटेड सो मैनी प्रॉब्लम्स, हर किसी ने गिना दी कई सारी समस्याएं। द सोल्जर्स डिडंट नो, सैनिक नहीं जानते थे। वॉट टू डू, क्या होगा। नाइदर डिड दे नो, ना ही वह जानते थे। हाउ दे कुड गेट द हैप्पी मैन शर्ट, कैसे एक प्रसन्न व्यक्ति की शर्ट को प्राप्त किया जा सकता है। एट लास्ट, अंत में, द टायर्ड सोल्जर्स सैट अंडर अ बनियान ट्री, थके हुए सैनिक बैठ गए एक बरगद के पेड़ के नीचे। एंड बिगेन टू थिंक, और सोचना शुरू कर दिया, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। दे वर श्योर, उन्हें भरोसा था, दैट किंग, कि द किंग वुड पनिश देम, राजा उन्हें सजा देगा, लाइक द डॉक्टर्स, डॉक्टर की तरह। जैसे डॉक्टरों को पनिश किया था ना, वैसे ही ये सोल्जर सोच रहे हैं, अगर वे काली हाथ गए राजा के पास तो वो उन्हें डॉक्टर्स की तरह ही सजा देगा। सडनली दे सो अ मैन, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, हु वॉज वर्किंग, जो कि काम कर रहा था, इन हिज फील्ड, अपने खेत में। ही वॉज लाफिंग, वह हंस रहा था, एंड सिंगिंग, गा रहा था, वाइल एट वर्क, काम करने के दौरान। काम करने के साथ साथ वह गाना भी गा रहा था और हंस भी रहा था। एज अ लास्ट अटेम्प्ट, एक अंतिम प्रयास, एज अ लास्ट अटेम्प्ट, दे वेंट टू हिम एंड सेड, एक अंतिम प्रयास के जैसे वह उसके पास गए और कहा, उन्होंने मान लिया कि चलो एक लास्ट अटेम्प्ट और देख लेते हैं, यानी एक अंतिम बार प्रयास करके और देख लेते हैं। एज अ लास्ट अटेम्प्ट, यानी चूंकि उनका ये कैसा था, एक अंतिम प्रयास था। दे वेंट, वे गए, टू हिम, उसके पास, एंड सेड, और कहा, सर आर यू हैप्पी, श्रीमान क्या आप प्रसन्न हैं। अवर किंग इज सीरियसली इल, ही वुड बी क्योर्ड ओनली इफ ही कुड वियर द शर्ट ऑफ ए हैप्पी मैन, दे एडिड, और उन्होंने कहा, क्या ऐड किया इसमें, हमारे जो राजा हैं गंभीर रूप से बीमार हैं, ही वुड बी क्योर्ड, वह ठीक होंगे, ओनली, तभी, इफ ही कुड बियर द शर्ट ऑफ ए हैप्पी मैन, यदि वह एक प्रसन्न व्यक्ति की शर्ट को पहनेंगे। द मैन लाफ्ड एंड सेड, व्यक्ति जो व्यक्ति था ना जो खेत में काम कर रहा था वो हंसा और उसने कहा, ऑफ कोर्स, सच में, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, मैं इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रसन्न व्यक्ति हूँ। आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मैं काम करता हूँ सुबह से रात तक। आई हैव नो टाइम टू बी सैड, मेरे पास दुखी होने का समय नहीं है। विल यू प्लीज लैंड योर शर्ट फॉर द किंग, द सोल्जर्स पोलाइटली सैड, जो सैनिक थे उन्होंने विनम्रता से पूछा, क्या आप हमें अपनी शर्ट उधार देंगे, फॉर द किंग, राजा के लिए।
Once again the man laughed loudly for a long time. एक बार फिर आदमी हंसा तेजी से और एक लंबे समय के लिए। द सोल्जर्स वर वेफल्ड। अब जो सैनिक थे वो हैरान थे। दे कुड नॉट रियलाइज, वह महसूस नहीं कर सके, द रीजन फॉर हिज लाफ, उसके हंसने का कारण। ही स्टॉप्ड, वह रुका, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद। इट वुड हैव अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू लैंड माई शर्ट फॉर द किंग, द मैन सेड। उस व्यक्ति ने कहा, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। क्या खुशी की बात होगी? राजा के लिए अपनी शर्ट को उधार देना। बट लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आई हैव नो शर्ट एट ऑल, मेरे पास एक भी शर्ट नहीं है। ही एडेड, उसने कहा। द सोल्जर्स वेंट बैक टू द किंग। अब जो सैनिक थे वे राजा के पास वापस गए। एंड टोल्ड देम एवरीथिंग, राजा को सब कुछ बता दिया। नाउ द किंग रियलाइज्ड, अब राजा को महसूस हुआ, दैट कि वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू कीप अ मैन फिट एंड हेल्थी। अब राजा को क्या महसूस हुआ? काम ही सबसे अच्छी दवा है व्यक्ति को फिट और हेल्थी रखने के लिए। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द किंग बिगेन टू वर्क, राजा ने शुरू कर दिया काम करना, फॉर द वेलफेयर ऑफ इस सब्जेक्ट, अपनी प्रजा की भलाई के लिए। एंड ही वॉज नो मोर इल, और वह कभी फिर बीमार नहीं पड़ा। मैं आशा करता हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कहानी समझ में आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।